इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे नए प्रोजेक्ट्स जो जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म पॉलिसी 2020 के अंदर प्रपोज किए गए हैं। मतलब इस पॉलिसी के अंदर जो है ये प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, ये 10 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो हम इस लेक्चर के अंदर बेसिकली 10 न्यू प्रोजेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि जे.एंड.के टूरिज्म पॉलिसी 2020 के अंदर प्रपोज किए गए हैं। सबसे पहले इसके अंदर प्रपोज किया गया है टूरिस्ट विलेज नेटवर्क को। ये जो टूरिस्ट विलेज नेटवर्क है ये क्या है? देखो, इसके अंदर ये कहा जाएगा कि सरकार जो है वो 75 ऐसे सुंदर गांव जो कि कल्चरली बड़े रिच हैं उनको जो है वो टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो बेसिकली इसमें 75 ऐसे गांव जो कि कल्चरली रिच हैं, जो काफ़ी सुंदर हैं देखने में, लेकिन उनको हम अब टूरिस्ट स्पॉट्स में, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे ताकि उनको प्रमोट किया जा सके, रूरल इकोनॉमी को प्रमोट किया जा सके और हम देख सकते और लोकल जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट वहाँ पे की जा सके। तो बेसिकली रूरल टूरिज्म को यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है, रूरल टूरिज्म को यहाँ पे बूस्ट किया जा रहा है। लोकल यूथ विल बी ट्रेन टू रन होम स्टेज, शो विलेज कल्चर एंड सेल हैंडमेड आइटम्स। जो लोकल नौजवान होंगे, उन गांव के जो लोकल युवा होंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से होम स्टेज को रन किया जाता है, किस तरीके से गांव का कल्चर दिखाना है टूरिस्ट को, और किस तरीके से जो हैंडमेड आइटम्स हैं गांव की, जो खुद हाथ से बनाई गई आइटम्स हैं, उनको किस तरीके से बेचना है। तो बेसिकली ये एक इनिशिएटिव है। ये जो टूरिस्ट विलेज नेटवर्क है ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर 75 ऐसे गांव हैं जो कि पिछड़े हुए हैं, लेकिन वो कल्चरली बड़े रिच हैं, लेकिन वो सुंदर बहुत हैं, लेकिन वो अभी तक जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बन पाए हैं, वहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाता है। तो वह उनको हमें टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट करना है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कनेक्टिविटी अच्छी करनी है, रोड्स अच्छे बनाने हैं ताकि उनको टूरिस्ट स्पॉट के अंदर कन्वर्ट किया जा सके, जिससे कि रूरल इकोनॉमी को भी बूस्ट किया जा सके, गाँव की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके, गाँव के अंदर जॉब्स क्रिएट की जा सके। उसके बाद सेकेंड इसके अंदर प्रोजेक्ट जो आता है वो है रोप वे प्रोजेक्ट्स। तो रोप वे प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। रोप वे प्रोजेक्ट्स मतलब केबल कार्स जिसके अंदर आती हैं। तो रोप वे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जैसे अमरनाथ, सोनामर्ग, शिवखोड़ी और भद्रवाह जैसी जगहों पे। तो इन जगहों पे क्या किया जाएगा, जो केबल कार्स हैं या फिर जो रोप वे प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। रोप वे प्रोजेक्ट्स देखे ना आपने, जैसे एक है यहाँ पे रस्सी लगी हुई है हवा में और यहाँ से जो है वो एक वो इधर से चलती हुई जाती है, तो इसी को कहते हैं हम केबल कार या फिर रोप वे प्रोजेक्ट्स। तो इनको इस्टेब्लिश किया जाएगा अमरनाथ, सोनामर्ग, शिवखोड़ी और भद्रवाह जैसी जगहों में। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा इको टूरिज्म भी हमें देखने को मिलेगा, इससे जो है इन्वायरमेंट के ऊपर भी इतना असर नहीं पड़ता है और ट्रैफिक की भी इतनी समस्या नहीं होती है और आसानी से आप जल्दी जो है एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर पहुँच सकते हो। उसके बाद एडवेंचर टूरिज्म पार्क, और साथ ही साथ जो रोप वे प्रोजेक्ट्स, इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपको पहाड़ी एरिया ऊपर चढ़ना है तो पहाड़ी एरिया में पैदल जाने में आपकी जो है वो आपको थकान हो जाती है, तो केबल कार से जो है या फिर रोप वे प्रोजेक्ट से आप आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद थर्ड इसके अंदर आता है एडवेंचर टूरिज्म पार्क। तो एक एडवेंचर टूरिज्म पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा जम्मू के आसपास। इट विल हैव जिप लाइन्स, बंगी जंपिंग, वाटर स्पोर्ट्स एंड रॉक क्लाइंबिंग। तो बेसिकली एक एडवेंचर टूरिज्म पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा जम्मू के आसपास। वहाँ पे जो है आप एडवेंचर कर सकते हैं, वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, नौजवानों के लिए होंगी, जैसे आप रॉक को क्लाइंब कर सकते हो, दीवार को चढ़ सकते हो, आप जंपिंग कर सकते हो, आप वाटर स्पोर्ट्स पानी के अंदर खेल सकते हो। तो ये एक इसके अंदर प्रपोजल दिया गया है इस प्रोजेक्ट का, किसका, एडवेंचर टूरिज्म पार्क का। उसके बाद इसके अंदर आता है किश्तवाड़ एयरपोर्ट। तो किश्तवाड़ में एक छोटा सा एयरपोर्ट जो है वो डेवलप किया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा, ताकि किश्तवाड़ जैसे जो हिली एरिया है उसको जो है वो कनेक्ट किया जा सके मेन स्ट्रीम सिटी के साथ, और वहाँ पे जो है वो जो सफ़र है या फिर जो वहाँ की यात्रा है उसको आसान किया जा सके, आसानी से लोग वहाँ पे पहुँच सकें। तो इस तरीके से ट्रैवलिंग को वहाँ पे आसान किया जा सके। तो पहाड़ी एरियाज़ जैसे किश्तवाड़, वहाँ पे एक जो है छोटा सा एयरपोर्ट बनाया जाएगा ताकि आसानी से लोग वहाँ पे पहुँच सके, टूरिस्ट पहुँच सके। उसके बाद इसके अंदर आता है मेट्रो प्रोजेक्ट्स। अब जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन्स के अंदर मेट्रो प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे, और जिससे क्या होगा, ट्रैफिक कम होगा, कंफर्टेबल ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं उसके अंदर। तो इस तरीके से दोनों रीजन्स के अंदर, जम्मू के अंदर भी कश्मीर के अंदर भी जो है वो क्या किया जाएगा, मेट्रो चलाई जाएंगी, मेट्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे, बिल्ड किए जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर आता है फ्लोटिंग कैफेटेरिया इन डल लेक। डल लेक के अंदर एक फ्लोटिंग कैफेटेरिया को बिल्ड किया जाएगा। फ्लोटिंग कैफेटेरिया मतलब ऐसा कैफेटेरिया जो पानी के अंदर फ्लोट करता है।
अ स्पेशल फ्लोटिंग रेस्टोरेंट विल बी सेट अप ऑन डल लेक इन श्रीनगर। तो एक स्पेशल रेस्टोरेंट, फ्लोट करने वाला रेस्टोरेंट जो है डल लेक के अंदर जो है वो उसको बिल्ड किया जाएगा, उसको जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, जिसमें लोग जो है टूरिस्ट जो है वो खाना भी खा सकते हैं बोटिंग करते वक्त, मतलब तैरते हुए पानी के ऊपर बोटिंग करते वक्त जो है खाना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। स्केटिंग रिंक इन पहलगाम। अब पहलगाम के अंदर जो है वो एक स्केटिंग रिंग को डेवलप किया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा। एंड आइस स्केटिंग ग्राउंड, मतलब एक आइस स्केटिंग का ग्राउंड जो है वो पहलगाम में बनाया जाएगा। आइस स्केटिंग ग्राउंड मतलब जिसमें आप स्केटिंग कर सकते हो, आइस के ऊपर आप स्केटिंग कर सकते हो। और टूरिस्ट क्या कर सकते हैं, स्केटिंग कर सकते हैं विंटर के दौरान, मतलब सर्दियों में आप जो है वहाँ पे स्केटिंग कर सकते हो, आइस के ऊपर जो फिसल सकते हो ऐसे ऐसे। उसके बाद क्रूज बोट्स ऑन रिवर झेलम। अब क्रूज बोट्स जो है वो रिवर झेलम के ऊपर जो है वो चलाई जाएंगी, उनको बिल्ड किया जाएगा। टूरिस्ट विल इंजॉय क्रूज राइड्स ऑन द झेलम रिवर इन श्रीनगर। तो टूरिस्ट जो है वो क्रूज राइड्स इंजॉय कर सकते हैं। मतलब क्रूज बोट्स क्या होती है, बड़ी बड़ी सुंदर बोट्स होती हैं, उसके अंदर बैठ के कंफर्टेबली आप जो है नज़ारा ले सकते हो, मजा कर सकते हो। अम्यूजमेंट पार्क्स नियर गोल्फ कोर्सेज। तो जो गोल्फ कोर्सेज हैं जहाँ पे गोल्फ खेली जाती है उसके आसपास जो है वो अम्यूजमेंट पार्क्स को डेवलप किया जाएगा। अम्यूजमेंट पार्क्स मतलब फन पार्क्स को वहाँ पे डेवलप किया जाएगा, जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, चिल्ड्रंस कैन प्ले, और वहाँ पे आप दोनों चीज़ें इंजॉय कर सकते हो। गोल्फ भी खेल सकते हो और बच्चे आपके जो है वो वहाँ पे दूसरी गेम्स भी खेल सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर टूरिज्म को जो है वो प्रमोट किया जाएगा। टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे बॉर्डर एरियाज में, खास करके सुचेतगढ़ के आसपास जो पाकिस्तान के पास है, और जिसमें आप अपना कल्चर दिखाओगे टूरिस्ट को, हिस्ट्री दिखाओगे, आर्मी की पोस्टें दिखाओगे बॉर्डर के आसपास। इससे एक तरीके का पैट्रियोटिक टूरिज्म जो है वो प्रमोट होगा, मतलब देशभक्ति वाला टूरिज्म जो है प्रमोट होगा, वो जो है वो उसकी प्रमोशन होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये 10 नए प्रोजेक्ट्स जो हैं प्रपोज किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म पॉलिसी 2020 के अंदर। और इस तरीके से हम इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का या फिर पूरी की पूरी जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी का पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको इस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। नीचे ज्वाइन का बटन दिया होगा, उसको ज्वाइन पे, उस बटन पे क्लिक करके आप जब मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा आपको। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को भी कंप्लीट तरीके से ख़त्म करते हैं और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम अहेड।